वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपके पास टेलीग्राम उपलब्ध नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, जिसमें कॉटन, वुलन, जूट, कॉफी, टी, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा आता है। मिनरल बेस्ड क्लासिफिकेशन में अगर हम इंडस्ट्री को मिनरल बिहाफ पे क्लासिफाई करने जाएं, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल को मिनरल बेस्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके रोल्स के हिसाब से हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिक और की इंडस्ट्री, इसमें आयरन एंड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम आता है। अगर शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्यूइंग मशीन, सिलाई मशीन, फैंस की बात करें तो इसको हम कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्लासिफाई कर सकते हैं। रोल के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया इंडस्ट्री को कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। एक था बेसिक और की इंडस्ट्री और दूसरा था कंज्यूमर इंडस्ट्री। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे किसमें कितना कैपिटल लगा हुआ है? कैपिटल मीन्स पैसा, फाइनेंस। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने जाएं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में याद रहे इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से 1 CR से कम होता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो सकता है। टाइम टू टाइम इस अपर लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट को चेंज भी किया जा सकता है। यू कैन सी दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑनरशिप के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया इंडस्ट्री को फर्स्ट पब्लिक सेक्टर, जिसमें भेल, सेल आता है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट एजेंसी हायर करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी चलाती है। प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेट करता है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर, ये सब डाबर इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में आता है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलके ऑपरेट करते हैं, जैसे अपना ऑयल इंडिया लिमिटेड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री में आता है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का बात करें, याद रहे कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ? ये काम जो है वो आपको मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर दोनों के कॉर्पोरेट से ये इंडस्ट्री चलता है। इसमें रिसोर्स पूलिंग किया जाता है, प्रॉफिट शेयर किया जाता है, लॉस भी शेयर किया जाता है। इस पूल में सभी मिलके प्रॉफिट एंड शेयर लॉस को शेयर करते हैं। ये कोऑपरेटिव सेक्टर कॉर्पोरेट से चलता है। किसका कॉर्पोरेट? कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर दोनों का। एग्जाम्पल में आप महाराष्ट्र का शुगर इंडस्ट्री ले सकते हैं, केरला का क्वायर इंडस्ट्री ले सकते हैं। ये सभी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में आते हैं। अगर बल्कीनेस, वेट ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से क्लासिफाई करें तो हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील हैवी इंडस्ट्री में क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइट इंडस्ट्री, लाइट वेट सामान यहां प्रिपेयर किया जाता है, जैसे लाइट वेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस,
इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ये सब लाइट इंडस्ट्री में आते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये अपना प्यारा भारत का कॉटन, जो कि अपना इंडिजिनस रॉ मटेरियल है, उस पे बेस्ड है। याद रहे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 14% कंट्रीब्यूट करता है। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला इससे? 35 मिलियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिला। हमारे जीडीपी का 4% कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शेयर करता है। अगर हम विदेश से कितना पैसा कमाते हैं कॉटन को एक्सपोर्ट करके, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके हम 24.6% फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन कैसे होता है देखते हैं। फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चर। देखिए, फाइबर प्रोडक्शन से इससे क्या रॉ फाइबर तैयार किया जाता है, स्पिनिंग से यार्न तैयार किया जाता है, वीविंग एंड नीटिंग से फैब्रिक तैयार किया जाता है, डाइंग एंड फिनिशिंग से गारमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सभी वैल्यू एडिशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कौन कौन सा फैक्टर है जो मुंबई को टेक्सटाइल हब बना दिया? कुछ तो फैक्टर होगा जो मुंबई को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बना दिया है। मुंबई क्या है? सी शोर पे है, कोस्टल एरिया है, तो वहां पे पोर्ट है, रेल कनेक्टिविटी इजिली एक्सेसिबल है, रोड कनेक्टिविटी भी आसानी से मिल जाती है, हाईवे एंड ऑल। कोस्टल क्लाइमेट जो है, वहां का क्लाइमेट ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है। पैसे की कमी नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। मैन पावर की कमी नहीं है, पूरे इंडिया के कोने कोने से मुंबई में लोग जाते हैं, लेबर का कमी नहीं है। मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां पे, क्या आंसर आएगा? मुंबई में। ईयर 1854। 2 वर्ल्ड वार अभी तक हो चुके हैं। जब वर्ल्ड वार हुआ था, याद होगा आपको, हमारे देश पे किसका रूल था? ब्रिटिश का। तो यूके से डिमांड बढ़ गया था कॉटन का, और डिमांड बढ़ा तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पे बूस्ट किया गया। हमारे देश में 1600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर इंडस्ट्री है, जिसमें से 80% प्राइवेट है। तो रिमेनिंग किसके हाथ में? रिमेनिंग प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर के हाथ में है। प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक इन इंडिया, ये आपको इसमें देखेंगे मिल्स, पावरलूम, हैंडलूम के बारे में सभी का शेयर एक एक करके पढ़ेंगे। मिल्स का शेयर क्या है? 6% शेयर ऑफ प्रोडक्शन है। पावरलूम का 54.17% शेयर ऑफ प्रोडक्शन है। हैंडलूम का 23.000%। इसका लूमेज भी दे रखा है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है कौन कौन से कंट्री को? यार्न एक्सपोर्ट करता है, देखते हैं एक एक करके। जापान, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्री। इंडिया चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया के पास। 1/4 पूरे वर्ल्ड में जितना कॉटन प्रोड्यूस होता है उसका 1/4 अपना प्यारा भारत प्रोड्यूस करता है। अगर ट्रेड की बात करें
केवल 4% वर्ल्ड का ट्रेड इंडिया शेयर करता है। पावर सप्लाई, मशीनरी, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।